चलो कल हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है ना, 60 डिग्री का, ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना, कि टेबल में आखिरकार वो वैल्यू आया कैसे, है ना। आज उसी की मदद से हम लोग क्या तैयार करेंगे, टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। समझ गए बात। देखिए सबसे पहले टेबल तैयार करते हैं। एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद में क्या, टैन थीटा, फिर क्या, कॉट थीटा, और फिर सेक थीटा, है ना। और क्या बचा, एक कॉसेक थीटा। कोई कहीं लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब यहां देखिए 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, और फिर क्या बचा, 90 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये क्या है, थीटा है, ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस वैल्यू पे क्या होता है हम लोग देखते हैं टेबल में, ठीक है। तो कल हम लोग सारा निकाले थे, बस उसको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, समझ रहे हो बात। लेकिन एक चीज और है, अगर मान लिया जाए, ठीक है ना, कि जो हम वैल्यू जो है हम वह भी नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेंगल बनाकर भी वैल्यू को निकालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में, और याद भी नहीं है, तो एक इसका ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप इसका सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। अरे बात समझ में, क्या है सो समझो। ट्रिक है कि सबसे पहले आप 0 लिखिए, ठीक है, कितना लिखेंगे, 0। उसके बाद आप 1 लिखिए, कितना बाबू, उसके बाद 2 लिखिए, कितना, फिर कितना, और फिर कितना, 4। आ रहा है बात समझ में, ठीक है ना। उसके बाद सब के नीचे 4 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, 4। सब के नीचे कितना लिखना है, 4, ठीक है। सब के नीचे क्या लिख दिए, 4, और सब का रूट लगा दीजिए, क्या लगा देना है, रूट। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो ध्यान से, खुद बोलो कि 0/4 रूट में है, ठीक है। 0/4 मतलब 0, 0/4 मतलब 0, और 0 का रूट क्या निकलता है, 0। तो क्या साइन 0 का वैल्यू 0 है, देखो टेबल में। कोई दिक्कत समझने में। चलिए 1/4, तो 1 का रूट तो 1 ही निकलता है, और 4 का
2 निकलता है, तो क्या 1/2 होगा? देखो वैल्यू क्या साइन 30 का वैल्यू 1/2 है टेबल में। बात आ रहा है समझ में ना? चलिए 2/4, चलिए कैंसिल करो, 2 जा 4 तो 1 तो निकल जाएगा, और नीचे जो 2 आया कैंसिल होकर के, है ना, वो 2 का रूट तो निकलता नहीं है, तो 1/2, तो 1/2। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है एकदम आसान से? चलिए 3/4, तो √3 तो √3 रह ही जाएगा। आ रहा बात समझ में? अच्छा, और 4 का क्या निकलेगा? 2 निकलेगा 4 का, तो क्या हो जाएगा? √3/2। बताओ कोई दिक्कत है समझने में? एकदम आसान है ना? अच्छा, 4/4 मतलब 1 हो गया ना, और √1 क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत समझने में किसी को है? कहीं परेशानी, किसी प्रकार का दिक्कत? तो क्या आसानी से इस तरह से वैल्यू को भी पुट किया जा सकता है, या एग्जाम में या कहीं भी आवश्यकता हो, जिसका भी चाहिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? रटने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे बात ना? दूसरी चीज, एक बात याद रखना, साइन जो होता है कॉस का डायगोनली चलता है। कैसे? ऐसे देखो, यहां से अब चलेंगे, यहां है ना डायगोनली ऐसे, ठीक है ना? E1 है ना, E1 यहां लिखिए, ये √3/2 है ना, यहां लिखिए, ठीक है? उल्टा लिख देना है अब, ठीक है? E1/√2 है ना, ये तो यहीं पे आ जाएगा ना, ये कहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा? क्या कोई दिक्कत है? देखो तो क्या वैल्यू ऐसे ही है? देख रहे हो ना सारे बच्चा, है कि नहीं? कॉस का सारा वैल्यू ऐसे ही है ना, कॉस 0-30 सारा देख रहे हो ना? चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू मिलाते जाओगे, ठीक है? कहीं अगर लगता है कि हाँ दिक्कत है तो बोलना है, समझ गए? देखिए tan है, अब tan थीटा, बाबू tan थीटा आखिरकार होता क्या है? tan थीटा तो हम पढ़े हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर हम tan 0 की बात करें, थीटा के जगह 0 अगर मान लो, तो tan, और थीटा के जगह क्या? 0, तो sin भी थीटा के जगह क्या होना पड़ेगा, और cos भी थीटा के जगह क्या होना पड़ेगा? तो क्या sin 0 है मेरे पास? क्या है? और cos 0 है मेरे पास? क्या है? तो बताओ 0/1 क्या होता है? तो कोई दिक्कत है बाबू? तो क्या tan 0 भी 0 होता है? क्या टेबल में है ना? आ रहा बात समझ में? क्या इसी तरीके से हम tan 30 निकाल सकते हैं? तो tan 30 मतलब sin बाई, ऐसे ही लिखेंगे अब हम लोग, 2 से 2 तो 1/√। कोई दिक्कत है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, √2 से √2, 1 से 1 क्या बचेगा? कोई दिक्कत है? चलिए यहां करिए, 2 से 2 क्या बचेगा? कोई दिक्कत? 1/0, 1/1 में 0 से भागा नहीं लगता है, नोट डिफाइन है, 0 से भागा दिया नहीं जाता है। आ रहा बात समझ में? 0/समथिंग 0, ठीक है? समथिंग बाई 0 नोट डिफाइन। आ रहा बात समझ में? अगर नीचे 0 है तो नोट डिफाइन, ऊपर 0 है तो आंसर 0। अरे देखो, ऊपर 0 है, नीचे कुछ है तो आंसर 0। अब अगर नीचे 0 है, ऊपर कुछ है तो आंसर नॉट डिफाइन। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अरे बात समझ में ना? चलिए आगे चलते हैं, cot थीटा, इसको हम लोग cot थीटा बराबर पढ़े हैं cos थीटा बाई, तो ऐसे भी तो पढ़े हैं कि cot tan का रेसिप्रोकल है। अरे बात समझ में? तो वैसे दिमाग लगाओ चाहे ऐसे दिमाग लगाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना? चाहे तो cos बाई साइन करके निकालो, और नहीं तो tan के वैल्यू को ही उल्टा कर करके लिखो। तो हम तो उल्टा करके लिखेंगे बाबू। अरे बात समझ में? 0/1 मतलब 1/, और 1/0 मतलब, सब समझदार है, समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए इसका उल्टा करो, 1/√3, तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 के तो इज्जत है नहीं नीचे, तो क्या बचा बाबू? 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/1 तो फिर 1/1, तो 1/1 1 है ना, √3/,
तो 1 चला जाएगा और √3। अब बताओ जो नॉट डिफाइंड है तो ये क्या रहा होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा ना बे। हाँ बात काहे कि यहाँ पे हम लोग को पता है cos थीटा बाई साइन थीटा, कॉट है ना निकाल रहे हैं, तो cos बाई तो 0 बाई तो 0 ऊपर ना चल गया है, तो वैल्यू क्या मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में। चलिए सेक का आपको जैसे मैंने वैसे निकाल सकते हैं, 1/cos रेसिप्रोकल है ना, होता है कि नहीं रेसिप्रोकल। अब बताओ सेक cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो चलो जी रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत। अब बताओ √3/2 का रेसिप्रोकल, अब बताओ 1/√2 का रेसिप्रोकल, अब बताओ 1/2 का रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पर 0/1 है, 0 बाई तो 1/0 क्या होगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया बाबू, है ना, टेबल में वैल्यू मिला रहे हो ना। हाँ वैल्यू मिलाते चलना है। अब देखो बाबू यहाँ ध्यान से, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का ना। चलो जी साइन पता है, तो यहाँ 0/1 है ना, 0/1 तो ऊपर 1 चला जाएगा ना, और 0 कहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1/√2 क्या हो जाएगा, चलिए √3/2 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 1 क्या हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है, सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए कि नहीं। चलो एक बार मिला लो सारा बच्चा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, समझने में कोई दिक्कत। तो इस तरह से आसानी से इस ट्रिक की मदद से, ये ट्रिक देखो कितना आसान है, कितना आसान चीज है कि सबके नीचे क्या है, सबके नीचे है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। देखो 0, यहाँ देखो 1, यहाँ देखो लगातार लिखा हुआ है ना, 1 2 3 और सबके नीचे 4, खाली लगा देना है क्या। मतलब हम यहां से बस एक ही चीज समझे कि अगर साइन का वैल्यू हमको पता हो जाए केवल, तो सारा निकाला जा सकता है। क्योंकि साइन का वैल्यू अगर पता है तो साइन के उल्टा सब वैल्यू किसका, और साइन और कॉस पता है तो कौन निकल जाएगा, और tan पता है तो कौन निकल जाएगा। अरे बस समझ में। और हमको अगर कॉस पता है तो क्या निकल जाएगा, अब अगर साइन ही पता है तो क्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। चलिए उतारो बाबू। चलो देखो, तो ये तो वैल्यू आपका हो गया है ना, लेकिन क्या एक चीज गौर किए हो तुम, जैसे साइन का कॉस के लिए तुम लिखे हो डायगोनली, तुम गौर करता तो ये भी तुमको पता चलता कि tan और cot वैसा ही है और sec और cosec वैसा ही है, इसीलिए हम ग्रुप में लिखे हैं। आया बात समझ में। हम सोचे थे कि इंड में बताएंगे। देखिए अब देखो यहाँ पर ध्यान से, साइन कॉस का हो गया ना, नॉट डिफाइंड, √3, अरे बस समझ में, 1 1/√3 0 हुआ डायगोनली। अब ये दोनों का देखो, सेक का लिख दिए हैं, देखो नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ 2, देखो यहाँ √2, देखो यहाँ 2/√3, देखो यहाँ 1, कोई दिक्कत। तो ये सब एक अगर साइन है तो पीछे से उसको लिख दो तो क्या बन जाएगा, कॉस का। और tan का पता है तो इधर से उसको लिख दो तो किसका बन जाएगा। अब अगर सेक का पता है तो पीछे से उसका सारा वैल्यू लिख दो, किसका बन जाएगा। बात आ रहा है समझ में। तो ये डायगोनली भी ये रिलेशन देता है। आ रहा बात समझ में ना, क्लियर हो गया अब सारा बात। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज, चलो देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये जो हमारे पास ये जो टेबल है इसको इरेज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ताकि वैल्यू को हम लोग देख कर सके, अगर अभी याद नहीं है तो। देखिए बाबू एक्सरसाइज 11 अब आ गया।
RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 11, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है। क्या है इवेलुएट करना? इवेलुएट करना है। क्या है क्वेश्चन? साइन 60, साइन, देखो ध्यान से, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू में है ना, हाँ, इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान से, बस वैल्यू को पुट करना है और सोल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? इससे आसान कुछ नहीं। साइन 60, साइन 60, देखिए बाबू, साइन और 60 कितना वैल्यू है? √3 इंटू कॉस 30, कॉस 30, देखो यहां से कॉस 30 का वैल्यू क्या है? √3 कॉस 60, कॉस 60, देखिए कॉस 60 क्या है? 1/2 साइन 30, साइन क्या है? 1/2। आ रहा बात समझ में? √3 इंटू √3, 2 2 जा 1 इंटू 1, 2 2 जा, एलसीएम कितना? 4 4, तो क्या हो जाएगा? 3 ना बाबू, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 1, तो 4/, कैंसिल होके कितना? कोई दिक्कत समझने में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? बनाइए। एक चीज किया इस क्वेश्चन से समझ में आया कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस, जो कॉस 60 का वैल्यू होता है वही साइन, इसका जो 60 वाला होगा ना साइन का, वो कॉस के 30 वाला होगा, याद रखना, हाफ वाला। ठीक है, आज जो कॉस के 60 वाला होगा ना, इसका हाफ वाला होगा। समझ गया बात? साइन का देख रहे हो? चलो बोलो जी, 1 to 6 तक में और क्या बता दे इसमें, क्योंकि सारा एक जैसा लग रहा है। 1 to 6 में कौन सा? ठीक है ना, कोई भी नहीं बताना है। 1 to 6 में देखो, 6 वाला थोड़ा स्क्वायर वाला है ना, देख लेते हैं एक 6 का, बाकी तो सब एक जैसा ही लग रहा है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 cos स्क्वायर 60, देखो ध्यान से, 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 30, है ना, और प्लस 2 cos स्क्वायर 90। कोई दिक्कत? क्वेश्चन यही है ना। चलिए देखो यहां पर ध्यान से, 2 cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का दी होल स्क्वायर ना। तो बताओ जी, cos 60, देखो cos 60 1/, तो 1/2 का दी, आई 2 जो है इधर क्या चीज में है? गुना में, प्लस 3 इंटू साइन 45, देखो जी साइन 45 1/√, तो 1/√, का दी, माइनस 3 इंटू साइन 30 का दी होल स्क्वायर, साइन 30 1/, का दी होल स्क्वायर, प्लस 2 cos 90, cos, देखिए cos 90 क्या है? 0, तो 0 का दी। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 इंटू 2। कोई दिक्कत? वहां से हटा देना वैल्यू अब। चलो देखो यहां से
अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल करके भी आगे एलसीएम ले सकते हैं, है ना। 2 2 जा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हो गया, 1/1 और प्लस यहाँ क्या है बाबू 3 इंटू 1 तो 3/, और माइनस ये क्या हो गया 3/। अब बताओ जी एलसीएम क्या होगा 2 2 4 का 4, 2 2 जा प्लस 2 2 जा 4, और फिर 3 2 जा 6, अब 4 से 4 कैंसिल तो माइनस, बताओ 6 और 2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया और बाई आता है आंसर 5/4। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरह से वैल्यू पुट करके, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप देखकर वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे बात समझ में, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। और कल हम परसों अगर क्लास में, ठीक है ना, सुनेंगे हमारे बात समझ में, तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना है कि टेबल बढ़िया से याद होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। जैसे ही बोलेंगे साइन 60 10 45 जो भी बोलेंगे आपको तुरंत बताना है वैल्यू, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि बार बार आप देखकर नहीं बनाओगे, अब ऐसे बनाते बनाते वैल्यू ऐसे भी ध्यान में आ जाता है। आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते करते ही वैल्यू याद हो जाता है, समझ रहे हैं बात ना। चलो देखो इसमें, देखिए अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है ना, 11 तक आसानी से किया जा सकता है, समझ रहे हो बात। तो HW में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक आप लोग को क्या करके लाना है, ठीक है ना। वेरीफाई वाला जहां पर है LHS में वैल्यू पुट करिए, RHS में वैल्यू पुट करिए, LHS और RHS इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग को HW में कर आना है, ठीक है। एक्सरसाइज 11 का RS अग्रवाल का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।